हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्सुअल समस्या हमें सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स रिलेटेड सारे सवालों के बहुत ही पॉजिटिव जवाब इस शो में आपको देने वाले। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो डेफिनेटली थाने के सेंटर में जाके आप सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। और पिछले कुछ दिनों में एक पब्लिक डिमांड ऐसे बढ़ गई है, जिसमें सारे लोग जानना चाहते हैं सेक्स के पोजीशंस के बारे में, जो शीघ्र पतन रोकने में मदद करेंगे। बहुत हमें मेल आए, व्हाट्सएप आए, फेसबुक लाइव हम जब करते तभी ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये टॉपिक रिलेटेड सवाल करना चाहूँगा कि ये सारी जो पोजीशन होती है वो किस बेसिस पे होती है सर? यस, करेक्ट सुमित जी। यहाँ पे हमारे पूरे दर्शकों को पूरा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देते हैं। सेक्स पोजीशन के बारे में हमें क्यों देखना है? नेचुरली हमने लास्ट टाइम कहा है 476 पोजीशंस है। दिन है तुम्हारे पास 365, और इतने दिनों में पोजीशन क्यों बदलना है? भाई, आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करना है, एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच रहना है, आपको तो कुछ चेंज लगना चाहिए। भाई, ये दोनों को भी इच्छा रहती है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंट, ये सब दायरे में रहने के बाद ही ये डिस्कशंस, ये हमारे क्वेश्चन आंसर, इसकी वैलिडिटी है, और उसे ये दायरे में रह के ही हमें करना है, जो साइंटिफिक नॉलेज है। आप पूछ रहे थे भाई कौन से बेस पे पोजीशन बनाए हैं? अलग अलग पोजीशंस। इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, तो दोनों में जो अलग अलग प्रकार है, ओरल है, एनल है, या अदर टाइप के नॉर्मल वजाइनल सेक्सेस है, उसके अंदर कौन कैसी पोजीशन लेता है, राइट है, लेफ्ट है, एंगल से, उसके ऊपर। दूसरी चीज आती है, एक स्टैटिक रहता है। ये देखो, एट ए टाइम दोनों तो मूवमेंट नहीं कर सकते। एक स्टैटिक रहेगा, एक एक्टिव रहेगा, एक पैसिव रहेगा। दूसरी बात, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होना, यही एक्ट नहीं रहता है। तुम्हारे बाकी के भी सेंस ऑर्गन्स है, ईयर्स है, तुम्हारे नेक का हिस्सा है, निपल्स है, और आपके टेस्टिकल्स या अदर पार्ट ऑफ बॉडी है, बोथ मेल और फीमेल में है। उसको ध्यान में रखते हुए वो पोजीशंस है। तीसरी बात कौन सी आती है? एक है एक्टिव, एक है पैसिव, और चौथी लास्ट में क्या बात है? कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत बार क्या होता है, जो योगा प्राणायाम में बहुत फिट रहते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पोजीशन रहते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड रहते हुए ये अलग अलग 476 पोजीशन बना है, जो हम साइंटिफिक रूप से यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। डेफिनेटली सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्स की साइड बाय साइड पोजीशन ये क्या होती है? यस, स्पूनिंग पोजीशन हमने लास्ट टाइम देखा है, यानी 2 चम्मच समझो लेंगे तो बैक टू बैक रखोगे तो बैक टू बैक रहेंगे, लेकिन साइड बाय साइड तो वही स्पून, यानी स्पूनिंग को हम उल्टा करेंगे, यानी दोनों स्पून सामने आ गए, यानी दोनों पार्टनर एक रिलैक्स पोजीशन में आमने सामने सो रहे हैं। उस वक्त वो पोजीशन में दोनों भी रिलैक्स है, दोनों भी एक्टिव है, दोनों में भी मूवमेंट्स हो सकती है। लेकिन स्पेशली ये पोजीशन हम क्यों देख रहे हैं? हमें शीघ्रपतन कंट्रोल में लाना है। ऐसे केस में जो आपका अपोजिट पार्टनर है, उनका लेग फ्लेक्स करके सामने वाले के वेस्ट के ऊपर क्रॉस करता है
और ये पोजीशन में दोनों भी अल्टरनेट पोजीशन बदल के ऐड कर सकते हैं और उसका क्या फायदा है हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, वो हम बिल्कुल जान के लेंगे, पर एक दर्शक का कॉल आया है। Sure. रूपक जी हमारे साथ दिल्ली से। रूपक जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ जी। बोलिए। सर, शीघ्र पतन का और हस्तमैथुन का क्या संबंध है? यस Okay. करेक्ट। अभी हम ये पोजीशन क्यों देख रहे हैं, हमें कंट्रोल में लाना है शीघ्र पतन, लेकिन कंट्रोल में भाई एक के तो हाथ में नहीं रहता है। अभी पोजीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनका देखते हैं हस्तमैथुन से। होता है ऐसा कि हस्तमैथुन से तुम ज़्यादा ग्रिपिंग करते हो, यानी कुछ दिनों के बाद तो आपको ऐसा होता है कि अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप चाहिए। उससे वहाँ का टिश्यू डैमेज होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वहाँ पे कॉम्प्रेस कर करके वहाँ का कॉर्पोरा भी इनएक्टिव हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में इमीडिएट फॉल डाउन हो जाते हैं। तो एक ही कहेंगे, ऐसे केस में इन्होंने हस्तमैथुन धीरे धीरे कम करना चाहिए। विशेषज्ञ से मिलना है, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, कुछ बुक्स है वो पढ़ के उसे वो ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे साइड बाय साइड पोजीशन की, तो सर इसके जरिए शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ सकता है? करेक्ट, मेन पॉइंट पे आ गए आप। तो बेसिकली जब साइड बाय साइड दोनों पार्टनर है तो दोनों को भी सपोर्ट है बेड का, एक दूसरे के ऊपर लेग क्रॉस करने की वजह से उनका कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई दोनों भी मूवमेंट करे तो कुछ भी नहीं होगा, एक को फिक्स रहना है। और क्रॉसओवर करने के बाद जो आपका पेनिट्रेशन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों को डीप पेनिट्रेशन होने के बाद इमीडिएट इंपल्स आता है, फॉल डाउन हो जाते हैं। तो ये केस में पहले एक पार्टनर को एक्टिव रहना है, एक जन मूवमेंट करेगा, बाद में दूसरा पार्टनर मूवमेंट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, बीच में स्टॉप स्टार्ट मेथड हो जाएगी, स्टिमुलेशन बीच में कम हो जाएगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये दोनों भी एक्ट कर सकते हैं और इस तरह उनका शीघ्र पतन कंट्रोल में आ जाता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ के मैं आपसे पूछना चाहूंगा, Sure. एक जापानीज पोजीशन है याब्यूम पोजीशन, Yes. ये क्या होती है सर? करेक्ट। अभी हमें एक बाय वन इतने इंटरेस्टिंग पोजीशन में क्यों जा रहे हैं, देखो इसमें हर एक चीज के हर एक पोजीशन का बहुत बड़ा है। याब्यूम पोजीशन क्या रहता है इसके अंदर, इसमें एक स्टैटिक हो गया, यानी जो मेल पार्टनर है, जैसे हम योगा प्राणायाम करते हैं उस वक्त वो बैठता है, बेड पे बैठेगा या जमीन पे बैठेगा। बैठने के बाद में उसके दोनों लेग वो पास में लेता है जैसा वो प्राणायाम कर रहा है। फिर उनका अपोजिट पार्टनर जो है उनके टॉप पोजीशन में दोनों लेग कवर करके उनके वेस्ट के साइड में टाइट करके पोजीशन ले लेता है। यहाँ पे मैन फिक्स है, वुमन एक्टिव है, वो क्या करेगी, उसका पेनिट्रेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन खुद कंट्रोल में रखेगी और ये पोजीशन में वो एक्ट ज़्यादा देर कर सकते हैं। और कैसा बेनिफिट होता है और हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है हमारे साथ, प्रीति जी है अभी मुंबई से। मैडम आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, सेक्स के दौरान पोजीशन बदलने से क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट, यानी हम ये टॉपिक क्यों देख रहे हैं उसकी दिशाएं दिखा रहे Exactly. हैं। क्यों भाई, तुम एक ही मोड में एक ही एंगल में फिक्शन कर रहे हो, क्या मूड आएगा आपको, या सामने वाले को अच्छा लगेगा? सेम पोजीशन डेली रिपीट सेम कर रहे हो, नहीं। एंगल बदलने से जो आपका जी पॉइंट रहता है, फीमेल का स्टिमुलेशन पॉइंट रहता है, उन्हें भी चेंज चाहिए। बहुत बार वो बोलते नहीं, लेकिन आपने समझना चाहिए, व्हेन यू चेंज द एंगल 90 डिग्री हो गया। इवन पेनिस का अलग अलग शेप रहता है, हमने देखा है काफ़ी सी शेपेड है, कॉर्ड है, उसका एंगल बदलने से उसका फ्रिक्शन जी पॉइंट का बदलता है, उससे उनको ऑर्गेजम होता है, सटाइटी होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये दोनों ने समझ के एक दूसरे से बात करके बिना शर्माए आप करोगे तो ही एक्ट में आप एंजॉयमेंट ले सकते हो, और ये एडवांटेज है पोजीशन बदलने का। डेफिनेटली सर, फोन कॉल से पहले हम बात कर रहे थे जापानीज याब्यूम के बारे में। हाँ। डेफिनेटली, तो सर उससे शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एक ध्यान में रखो, मैं हमेशा कह रहा हूँ, कुछ लोगों को डीप पेनिट्रेशन हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे मेल स्टैटिक बैठा है, उसका इरेक्शन है, अभी वो फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, और इस पोजीशन में है, भी फीमेल एक्शन में है, तो वो मूवमेंट करते वक्त दोनों का एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन देखना बहुत जरूरी है। जिसे हम मॉर्निंग कहते हैं, वहाँ पे हम बात तो नहीं कर सकते एक दूसरे से, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन देखे समझ में आता है भाई किसको क्या हो रहा है। तो फीमेल वहाँ पे कंट्रोल करेगी खुद को, जब सामने वाले पार्टनर को फीलिंग आ जाएगा। और ये स्टॉप स्टार्ट करने की वजह से, सेंसेशन रोकने की वजह से, और फीमेल्स में जी पॉइंट डिस्टल रहता है,
तो उतना ही कंट्रोल पेनिट्रेशन करने से उन्हें भी सेटिस्फेक्शन होता है और इनका ड्यूरेशन डेफिनेटली डबल हो जाता है 15 मिनट से लेके 20, 30 या 40 मिनट तक। तो ये एडवांटेज है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये पोजीशन के लिए फिटनेस की कितनी ज़रूरत होती है? हाँ, तो ये अभी पॉइंट पे आ गए आप। तो इसमें देखो इतना बड़ा पेट है, बेली है और आपको बैठने भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा पोजीशन? पहले तो आपकी बेली स्लिम चाहिए, आप कम से कम 15-20 मिनट आपको कोई टिंगलिंग नमनेस ना आ जाए, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, बीच में आप पोजीशन लूज करके पीछे झुक गए, तो ऐसे पोजीशन में वो एक्ट नहीं होता है। तो बेली कम, फिटनेस अच्छा, तुम्हें पाँव का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और तुम्हारे पार्टनर का वेट बियर करने की कैपेसिटी आप में चाहिए, तो ये इंडिकेशंस है फिटनेस के, जिससे आप ये एक्ट बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर सकते हो और ये शीघ्र पतन ऐसे पोजीशन बदलने से बिना ट्रीटमेंट का कंट्रोल में ला सकते हो। ये एडवांटेज है डिफरेंट पोजीशंस का। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। और आपके लिए एक खुशखबरी ऐसे भी है कि सर का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो या किसी कारण मुंबई थाने में आए हो, तो डेफिनेटली आप सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।